आकाश, स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। जी भी। और मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आपको जिस तरह से मैं अभी यूपी से ही आ रहा हूँ जी। और आपके क्लिप मेरे पास रोज़ आते हैं, आप गए और आपने वहाँ पर भाषण दिया, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि ये जो एग्रेसिव स्टैंड, मैं एग्रेसिव शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ, आक्रामक जो मैं देख रहा हूँ, आपकी जो शैली है, तो आपके जहन में क्या है? मतलब क्या सोच करके आप इस लोकसभा चुनाव के रण में आप कूदे हैं? जहन में पहला ख्वाब क्या है आपके? पहली बात तो जो आक्रामक या एंग्री टोन भाषण की है, वो मुद्दे जो हम रख रहे हैं सामने, वो हमारे सभी युवा साथियों से रिलेटेड हैं, वो हमारे समाज से रिलेटेड हैं। और मैंने नहीं देखा कहीं पे भी कोई और समाज के कोई और पॉलिटिकल पार्टी उस मुद्दों को उठाते हुए। हम पॉइंट्स तो बड़े उससे लिखते हैं कि सादगी से समझाने की कोशिश करेंगे, बट जब उस पर हम अध्ययन करते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं अपने भाषण में, तो वो एग्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि वो बुरा तो लगता ही है अपने समाज के लिए, जब वो हम देखते हैं कि पेपर हमारे बच्चे लोग तैयार करके जाते हैं और उन्हें बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है। सरकार को भी बहाना मिल जाता है कि भाई जब पेपर लीक हो गया तो हम नौकरी कहाँ से दें। अब एक तरफ पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, दूसरी तरफ रोजगार के लिए मतलब मौके नहीं मिल रहे हैं, ऊपर से फिर ऐसी खबर आएगी कि पेपर लीक हो गया, तो गुस्सा तो किसी को भी आएगा। और आपका गुस्सा चौतरफा जा रहा है, आप किसी पार्टी को बख्श नहीं रहे हैं। आपने गुजरात मॉडल पे सवाल खड़े कर दिए, आपने पेपर लीक का सवाल खड़ा किया, आपने अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा है जितना मैं सुन रहा हूं, और नगीना के प्रत्याशी को भी आपने निशाने पर लिया हुआ है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं पूछूं कि अखिलेश यादव, चूंकि यूपी में ये कहा जा रहा है कि मेन अपोजिशन अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव का जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस के साथ में, आकाश आनंद कहाँ पाते हैं अपने आप को? ये जो लड़ाई यूपी में चल रही है, बीएसपी बनाम अखिलेश और कांग्रेस एक साथ, इस समय इसके बीच में बीएसपी कहाँ है, आकाश आनंद कहाँ है? देखिए, बीएसपी मेन ऑपोजिशन पार्टी है। मेन अपोजिशन पार्टी जी। रीज़न बीइंग कि अगर आप हमारे प्रत्याशियों की लिस्ट देखें, जहाँ जहाँ हमने अपने प्रत्याशी खड़े करे हैं, हम सीधा टक्कर बीजेपी से ले रहे हैं। बनस्पत अगर आप समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी की लिस्ट देखेंगे, तो उनके प्रत्याशी ऐसे आ रहे हैं जिसमें हमारा वोट कटेगा और बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। एक मिनट यहाँ रुकना चाहूंगा, आपने एक बड़ी बात कही। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की फील्डिंग ऐसी है कि वो बीजेपी को मदद करे? हाँ जी, अब फैक्ट आपके सामने है। आप प्रत्याशियों की लिस्ट देखिए, प्रत्याशियों का बायकास्ट कास्ट कम्युनिकेशन वो देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए, तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली ग्राउंड पे हो क्या रहा है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। एक्चुअली में तो बी टीम का टैग उनको मिलना चाहिए। और ये बी टीम वाली आपने बात जो कही आकाश, ये आरोप सबसे अधिक वो आप पे लगाते हैं, बीएसपी पे लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन आप तो पूरे इस नैरेटिव को ही रिवर्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो लोग बी टीम हैं। बिल्कुल वही बी टीम है। देखिए, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं, क्या कोई और उठा रहा है? वही समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार चला चुकी है। माननीय अखिलेश यादव जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बट उनके पास कोई काम है गिनवाने को पिछले 5 साल में जो उन्होंने करे हों? वो तो आकाश को काम गिनवाते हैं, वो अपना एक्सप्रेसवे गिनवाते हैं, वो इसके अलावा जो स्टेडियम है, मेट्रो है, उनको तो जब भी बात करते हैं पूरी लिस्ट गिनाते हैं, कहते हैं योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, मैं इतना करके गया। तो उनसे कभी पूछे कि जिसको वो गिनवा रहे हैं कि वो उन्होंने मेट्रो का किया, स्टेडियम किया, एक्सप्रेसवे किया, ब्लूप्रिंट किसने दिया था? किसने दिया था ब्लूप्रिंट उनको? उन्होंने अपने आप से क्या किया है? उनका कंट्रीब्यूशन क्या है यूपी की डेवलपमेंट में? सिवाय गुंडा फसाद के अलावा उनके पास है क्या? सबसे ज़्यादा फेमस तो वो हमारी बहन जी की मूर्ति तोड़ने के लिए हैं। बहन जी की मूर्ति तोड़ने के लिए? और नहीं तो क्या, उनके ऊपर सवाल उठे थे। तब भी आप लोगों की रिपोर्ट थी, आप लोगों ने ही पकड़ा था उस आदमी को जो अखिलेश जी के पीछे खड़ा था, उसी ने तोड़ा था। तो ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। गुंडा फसाद शब्द का आपने इस्तेमाल किया अभी, जब मैंने समाजवादी पार्टी की बात कही जी। ये जो एक शब्द का आपने इस्तेमाल किया है आकाश, ये क्या साबित करना चाहते हैं? क्योंकि वो ये कहते हैं कि बीजेपी के जो बाहुबली हैं, वो नाम गिनाते हैं उन सबका, वो राजा भैया का नाम गिनाते हैं, धनंजय सिंह, ये सब उनके, तो वो कहते हैं कि आप जिन पे कार्रवाई कर रही है बीजेपी सरकार, योगी सरकार, अतीक पर, मुख्तार पर, वो तो एक है, लेकिन जो इनके बाहुबली उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। और आपने एक नया कॉइन कर दिया कि समाजवादी पार्टी में गुंडा और फसाद। ये मैंने कॉइन नहीं किया है,
ये पिछले 15 से 20 साल का हिस्ट्री है ये समाजवादी पार्टी का, कि गुंडा फसाद, जंगल राज, ये सब उनके समय के लाइंस हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ नया नहीं दिया है इस चीज़ को। मैं तो आप लोगों के बताए हुए शब्दों को दोहरा रहा हूँ। आप लोगों ने रिपोर्टिंग करी है इन मुद्दों पर। जब इनका राज चलता था, जब ये सत्ता में थे, तो किस तरीके से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था, ये तो आप लोगों की रिपोर्टिंग के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। इट वॉज हॉरेबल। बच्चियों को आज अखिलेश यादव जी की सरकार छोड़िए, योगी जी की सरकार को देख लीजिए, उनके ही ऑर्डर निकलते हैं। शाम को 8 बजे के बाद बच्चियां प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कॉलेज वो नहीं ले सकती, क्लासेस नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? आप तो एक तरफ बहुत बड़ा वो बोलते हैं कि जी हमारी लॉ एंड ऑर्डर एकदम बहुत एकदम तंदुरुस्त और चुस्त है, तो फिर आपको ऐसे ऑर्डर पास करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? सवाल करना पड़ता है। सवाल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? डेमोक्रेसी है भाई, वी हैव ऑल द राइट टू आस्क। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।